अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन का मेथड देख रहे हैं और जिस सिस्टम के ऊपर हम ये वर्किंग करेंगे वो हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हमने बूटेबल यूएसबी जो है वो इस वक्त अटैच कर दी हुई है। तो जस्ट राइट क्लिक ऑन स्क्रीन, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त जो विंडोज़ नज़र आ रही है वो विंडोज़ 10 है और यही हम विंडोज़ करने जा रहे हैं। ये जो मशीन है वो HP की मशीन है और प्रोसेसर हमारे पास है Core i3 थर्ड जनरेशन। हमारे पास सिस्टम है 2.4 इसकी पावर है और 4 GB रैम के साथ हमारे पास ये फर्दर वर्किंग में मौजूद है। अब जस्ट इसको क्लोज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर को बूटेबल USB से बूट करने के लिए अपनी वर्किंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको बायोस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, हमारे पास बायोस का वर्जन है। अगर आप मेमोरी टेस्ट करना चाह रहे हैं F2 इसकी शॉर्टकट की है, डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट होती है। F2, F1 या F10 के साथ भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ये फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस टेस्ट को क्लोज़ करता हूँ और मैं बायोस स्क्रीन पे आना चाहता हूँ। अपने रीस्टार्ट पोर्शन पे पहुँच चुका है। मैंने यहाँ पे एस्केप प्रेस करके अपने पास अपने कंप्यूटर को वक्ती तौर पे रोक लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बूट सीक्वेंस एडजस्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको आपका कंप्यूटर ऑप्शन दे रहा है कि F1 से आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, F2 से सिस्टम डायग्नोस्टिक में जाएगा, F9 अगर आप किसी भी बूट डिवाइस ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, जबकि F10 आपके बायोस की सेटिंग में ले जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर F10 में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे बायोस की सेटिंग क्या है। इस वक्त हमारे पास जो सिस्टम है वो डेट एंड टाइम शो कर रहा है 25 जनवरी 2020। इस वक्त आज की डेट है और उसके अलावा आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम भी आपको शो हो रहा है। हम सिक्योरिटी में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड इससे कोई नहीं लगा हुआ और पावर ऑन पर भी कोई पासवर्ड नहीं है। अगर आप लैंग्वेजेस देखते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपने ऑन करनी है तो वो भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। बट मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन सर्च करता हूँ उस ऑप्शन का नाम है बूट ऑप्शंस। सो बूट ऑप्शंस में जाकर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बूट ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि OS मैनेजर है, आपके पास इंटरनल USB डिस्क हैं। आप यहाँ से इसको अपवर्ड लेके आ सकते हैं। अगर आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन देखें तो आपके पास दो शॉर्टकट कीज़ हैं, F5 और F6। इससे आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से USB को ऊपर की तरफ मूव कर लिया और उसके बाद हम F10 दबाएंगे और आप बायोस की सेटिंग को यहाँ पर सेव कर देंगे। येस प्रेस करेंगे, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने फिर एक दफ़ा एस्केप प्रेस किया और मैं बूट डिवाइस चूज़ करना चाहता हूँ। अदरवाइज अभी तो वैसे USB से मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा, लेकिन मैं F9 प्रेस करता हूँ तो यहाँ वो मुझे पूछ रहा है कि कौन सा बूट ऑप्शंस जो है वो आपने लेनी है। अगर आप अपनी USB हार्ड ड्राइव लेना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं अगर विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं जो ऑप्शन चूज़ करूँगा वो USB हार्ड ड्राइव की है। और अगर आप डायरेक्ट विंडोज़ की हार्ड ड्राइव से अपने कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं और अगर आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल ठीक वर्किंग परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन दूसरी OS बूट मैनेजर की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हम विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम अपनी हार्ड डिस्क को बिल्कुल सेपरेटली जो है वो ऑन करेंगे। तो मैंने USB हार्ड ड्राइव पे क्लिक किया, मेरे पास मेरा कंप्यूटर जो है वो एक दफ़ा फिर से रिस्टार्ट हुआ और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये USB से मेरे कंप्यूटर को बूट करे ताकि तमाम हार्ड ड्राइव के जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएँ और मैं अपने पास अपनी जो वर्किंग परफॉर्म करूँ वो रिगार्डिंग टू USB हो और मैं USB की मदद से अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडो वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास विंडोज़ मैनेजर जो है वो आ चुका है और विंडोज़ का बूट मैनेजर इस वक्त आपको बता ही रहा है कि आप कौन सी विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहा इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में इंग्लिश आपने यूनाइटेड स्टेट्स की ही सिलेक्ट करनी है और कीबोर्ड इनपुट भी आपने US ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप कोई और करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वर्किंग चेंज करके अपनी सेटिंग्स जो है वो बदल सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पर कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं कर रहे और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की जो ब्रांड है हम अपने पास इसको अपडेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अगर आप अपने सिस्टम की रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, लाइक पिछली विंडो को ही रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो रिपेयर योर कंप्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि नई विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि सेटअप इज़ स्टार्टिंग और आपका जो सेटअप है वो अपनी वर्किंग का आगाज़ करने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सेटअप की कुछ ऑप्शंस हैं जो आ गई हैं।
सो आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट की येट, सो मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ फिलहाल बगैर की दिए। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सी विंडो जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली जो विंडो इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ वो प्रो है। आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आप OEM कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, कोई भी और विंडो जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं प्रो एन इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। डिस्क्रिप्शन विंडोज़ 10 प्रो एन आपके पास इस वक्त इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। जो भी आपकी बूटेबल यूएसबी में या आपकी यूएसबी में वर्किंग होगी वो आपको सारी यहाँ आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जून 2018 में अपडेट किया विंडोज़ 10 को, तो ये उसकी फाइनल रिलीज़ आ रही है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक्सेप्ट किए बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रेस किया। अब क्योंकि मैंने अपने पास जो इंस्टॉलेशन करनी है, अगर मैं पिछली ही फाइलों को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं अपग्रेड के ऑप्शन चूज़ करूँगा, लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, अगर आपके पास नई हार्ड ड्राइव है तब भी आप उस पर इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड सेटिंग के साथ परफॉर्म करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास मेरी हार्ड ड्राइव की डिटेल्स आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले विंडोज़ 10 ऑलरेडी पार्टीशन बन चुकी हैं। अगर आपकी पार्टीशन नहीं बनी होंगी तो आप पहले अपनी पार्टीशन को क्रिएट करेंगे और फिर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो ड्राइव सबसे पहले सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मैंने विंडो इंस्टॉल करनी है वो मेरी जो ऑलरेडी आप सिस्टम देख चुके हैं उसमें जो ड्राइव थी वो सी ड्राइव थी। तो 97 GB की ये मेरी ड्राइव है, जबकि बाकी ड्राइव पर ऑलरेडी हमारा डाटा मौजूद है। अगर मैं वो डिलीट नहीं करना चाहता तो आप सिर्फ इसी ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद इसके ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बाकी ड्राइव्स को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इनको भी फॉर्मेट कर दें, लेकिन इस सूरत में आपकी जो डाटा है वो आपके पास जो है वो रिकवर नहीं होगा, आपको उसको किसी न किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट का बटन दबाया और मैंने अपनी सी ड्राइव को, बेसिक जो मेरे पहले विंडो भी आपने देखी थी उसकी जो सी ड्राइव थी उसको मैंने यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया। और अब आपके पास विंडोज़ जो है इसकी पार्टीशन में 97 GB आपके पास एक प्राइमरी ड्राइव आपकी जो है वो फ्री हो चुकी है। हम इसके ऊपर ही इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर मैंने इंस्टॉलेशन जो है वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करनी है पूरी हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो आप ये तमाम पार्टीशंस को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन मिलेगी जहां आपको मिलेगा कि ये अनपार्टीशन स्पेस है। आप वहां से पार्टीशन न्यू प्रेस करके पार्टीशन क्रिएट करेंगे। याद रहे 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB, और अगर आप 100 GB की ड्राइव बनाना चाहते हैं तो 100,000 आप उस डायलॉग बॉक्स में एंटर करेंगे। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी पार्टीशन क्रिएट नहीं करनी तो मेरे पास ये मेरी ड्राइव है, मैंने इसी के ऊपर विंडो इंस्टॉल कर देनी है। सो आई जस्ट प्रेस नेक्स्ट और अब आपका कॉपिंग फाइल्स का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये प्रोसेस शुरू होगा इसका मतलब है कि अब आपकी विंडो जो है वो इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी नेसेसरी फाइलें इस वक्त विंडोज़ को चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कॉपी होंगी, उसके बाद उसके इंस्टॉलिंग फीचर्स होंगे और फिर उसके अपडेट्स जो है वो देखे जाएंगे। इन द एंड आपकी जो विंडो है वो अपना फाइनलाइजिंग स्टेप जो है वो परफॉर्म करेगी और आपके पास आपके कंप्यूटर में आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं बूटेबल यूएसबी का इमेज कहाँ से डाउनलोड करूँगा। इसके लिए आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो आपको विंडोज़ के ऑफलाइन इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इसका अपडेटेड ऑफलाइन इमेज भी डाउनलोड करके बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट करके किसी दूसरी मशीन के ऊपर आप इसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इसको बूटेबल यूएसबी पर राइट करके अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाने के बाद आप उसकी मदद से कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। इस दरमियान अक्सर इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे पास इस वक्त 64 बिट हो रही है या 32 बिट हो रही है। जो इमेज मैंने इस वक्त लिया है वो 64 बिट का ही इमेज है। आज 2020 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 32 बिट अब तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। 32 बिट आर्किटेक्चर भी अब पुराना हो चुका है और अब जो आर्किटेक्चर आपको मिलेगा वो 64 बिट आर्किटेक्चर है। इट्स मोर कम्पिटेंट है बड़ी फाइलों को, और जिन फाइलों का साइज़ बड़ा होता है उन फाइलों को स्टोर करने के लिए आप इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। 64 बिट प्रोसेसर की भी ये रिक्वायरमेंट है अगर आपका कंप्यूटर पुराना है, लाइक वो पेंटियम 4 है या डुअल कोर है। कुछ कोर-टू-डू कंप्यूटर्स के अंदर भी आपके जो कंप्यूटर्स का प्रोसेसर मॉडल है वो अगर 32 बिट का है, यानी वो 32 बिट को सपोर्ट करता है, वो 64 बिट को सपोर्ट नहीं करता, तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर जो मोस्टली फर्स्ट जनरेशन तक के कंप्यूटर्स हैं किसी भी मॉडल के अंदर, उनके ऊपर आप 64 बिट मशीन इंस्टॉल नहीं कर सकते। याद रहे, अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट को सपोर्ट करता है, 64 बिट को सपोर्ट नहीं करता, तो आप 64 बिट की विंडो
इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जो इमेज आप डाउनलोड करेंगे वो आप 32 बिट का इमेज ही डाउनलोड करेंगे, 64 बिट का इमेज डाउनलोड नहीं करेंगे। बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करें, क्योंकि आजकल जो नए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जिनकी फाइलें काफ़ी बड़ी हैं, जिसमें एडोब फोटोशॉप और 3D Max जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके सामने आते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के अंदर जिनकी फाइल्स का साइज़ या एनिमेशन का साइज़ या रेंडर्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, उनको सपोर्ट करने के लिए 64 बिट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको प्रेफर किया जाता है। जब आप अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो याद रखिएगा आपका तमाम डाटा उस ड्राइव से रिमूव हो जाएगा और अब आपकी वो ड्राइव मुकम्मल तौर पर रीजनरेट की जा रही है। याद रहे, अगर आपने फॉर्मेट नहीं किया और अपनी तमाम ड्राइव्स को, जो कि पिछली स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते थे, आपने उन तमाम ड्राइव्स को डिलीट कर दिया, तो जब आप दोबारा नए सिरे से पार्टीशन बनाएंगे तब भी आपका तमाम डाटा जो है वो करप्ट हो चुका होगा, यानी ख़त्म हो चुका होगा और आपकी तमाम ड्राइव जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी और आपको विंडोज़ से जाकर दोबारा उसके अंदर अपनी जो पार्टीशन है वो बिल्ड करनी होगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सेटअप की। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि विंडोज़ का सेटअप आपके पास अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी नज़र आ रही है, जिसके पहला ब्लॉक जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और दूसरे वाला ब्लॉक जो है वो तकरीबन 25% पे पहुंच चुका है। जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो बेसिकली ये करता था कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करता था। यहाँ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप विंडो के इंस्टॉलेशन के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करें, यानी अपने कंप्यूटर को बूटेबल यूएसबी से या बूटेबल सीडी से बूट करवाएं ताकि आप अपनी हार्ड ड्राइव पर उसकी मेन ड्राइव यानी विंडोज़ ड्राइव के ऊपर भी अपनी जो प्रोसेसिंग है वो कॉमनली इजीली जो है वो मैनेज कर सकें। उसके बाद इंस्टॉलिंग विंडो का पोर्शन आता है। इंस्टॉलिंग विंडो के पोर्शन में आपके पास पहली ऑप्शन जो आपको मिलती थी वो आपके स्टेटस में नज़र आ रही है कि कॉपी विंडोज़ फाइल्स थी। इसने क्या किया कि बूटेबल यूएसबी से जो भी फाइलें मुझे चाहिए थी वो मेरे पास अपनी कंप्यूटर के ऊपर जो है, यानी उसकी जो जहाँ पार्टीशन टेबल के अलावा ये डाटा मौजूद है जहाँ से विंडो बेसिकली एक्सट्रैक्ट की जा रही है और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस में आ रही है, वहाँ पर फाइलें कॉपी कर ली हैं। सेकेंड स्टेप इस वक्त आपके सामने आपको थोड़ा सा हाईलाइट सा नज़र आ रहा है, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, और इस वक्त 91% आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइलें हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। जैसे ये प्रोसेस 100 को टच करेगा आपके इंस्टॉलिंग फीचर का प्रोसेस फॉर्म होगा और उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स चेक किए जाएंगे और इन द एंड आपको जो आपका लास्ट और फाइनल स्टेप है इस प्रोसेस का वो फिनिश अप होगा और आपका कंप्यूटर पहला रीस्टार्ट मांग लेगा। याद रखें, रीस्टार्ट होने से सिस्टम की एक दफ़ा दोबारा से रिकनेमिंग होगी और ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो जिस प्रोसेस से निकलेगा उसमें फिर दूसरी दफ़ा रीस्टार्ट मांगेगा और तीसरी दफ़ा के बाद इंशाल्लाह आपके कंप्यूटर पे विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी होगी और आपका कंप्यूटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए रेडी होगा। आप देख सकते हैं नीचे प्रोग्रेस बार में काफ़ी तेज़ी के साथ वर्किंग हुई और आपके इंस्टॉलिंग फीचर्स अब चेक हो रहे हैं। इसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट चेक किए जाएंगे और फिर फिनिश कर दिया जाएगा इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये वाला स्टेप भी इसको 50% के करीब ले चुका और अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स की ऑप्शन जो, याद रखिए, जो ऑप्शन आपको हाईलाइट नज़र आएगी, जैसा कि आपके पास इंस्टॉलिंग अपडेट्स की ऑप्शन है जो आपको हाईलाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेप परफॉर्म हो रहा है और टिक का मतलब है कि आपकी ये वाली वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी। जैसे मेरे पास फिनिशिंग अप के ऊपर लास्ट कैटेगरी पे गया, आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस बार मूव करके बॉटम की तरफ जो है यानी एंडिंग की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है वो विंडो को इंस्टॉल करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रही है रीस्टार्ट इन 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर आप चाहें तो रीस्टार्ट नाउ का बटन दबाकर आप अपनी मर्जी से इस सेटअप को यहीं पर रीस्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे ही आपका ये रीस्टार्ट परफॉर्म होगा और आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका जो कंप्यूटर है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्टेप आप पहले परफॉर्म कर चुके हैं, यानी जो फर्स्ट स्टेप आपने पहले परफॉर्म किया था वो फर्स्ट स्टेप आपने दोबारा परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि मैंने अपनी सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लिया था। इसलिए इस पहले स्टेप के बाद जो मेरा कंप्यूटर है वो बिल्कुल नई हार्ड के तौर पर एक्टिवेट करेगा और सी ड्राइव को मुकम्मल एक न्यू विंडो के तौर पर हमारे सामने जनरेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 का लोडर जो है वो आपके पास अवेलेबल है और फाइल्स लोडिंग का प्रोसेस जो था वो वहाँ पे आपको शो कर रहा है।
यहाँ पर क्योंकि हमने बूट सीक्वेंस चेंज किया हुआ था इसलिए ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। याद रहे ये वाला प्रोसेस आपने बार बार परफॉर्म नहीं करना। सो मैंने यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूँ और आपके सामने F1 दबाता हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर के ऊपर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए F1 दबाया जाता है। अगर उसके बाद मैं स्केप का बटन दबाकर सीक्वेंस को मैनेज करूँगा। पास की मैंने सेटिंग, मैंने बायोस की सेटिंग में जाना है, F9 आप प्रेस करें। आप अपने कंप्यूटर की बायोस में आ गए हैं और मैं OS मैनेजर से बूट करना चाहता हूँ। अगर आप यहीं पे F10 दबाते हैं तो कहता है मैं आपको बायोस सेटअप में भी ले जाता हूँ क्योंकि अब मुझे बायोस की सेटिंग चेंज करनी है। मैंने यहाँ से बूट डिवाइस ऑप्शन चेंज की थी तो यहाँ चले जाते हैं। फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह F6 दबाकर मैं अपनी सेटिंग्स को ऊपर लेके आया था, अब आप अपनी इस USB को अपने OS बूट मैनेजर से नीचे ले जाएंगे, F10 दबाएंगे ताकि आप अपनी सेटिंग को सेव कर सकें। हर बायोस के ऊपर सेटिंग को सेव करने के लिए F10 की सेटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जब चलेगा तो ये पहली प्रेफरेंस देगा आपके OS मैनेजर को, यानी आपके कंप्यूटर को, और वहाँ से लोडिंग होने के बाद ये देखेगा कि आपकी पहली उसको जो बूटेबल फाइल्स हैं जो नई अभी आपके सिस्टम में कॉपी हुई हैं वो उसको कहाँ पर अवेलेबल नज़र आती हैं। तो विंडोज़ का लोडर एक दफ़ा फिर से आपके पास लोड कर रहा है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को चेक कर रहा है और उन्हें लोड करने की कोशिश कर रहा है। इन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के अंदर आपके पास कीबोर्ड और माउस जैसी चीज़ें आती हैं। ये तमाम प्रोसेस आपके मशीन की प्रोसेसर, रैम और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टार्टिंग सर्विसेज के नाम से आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है। बॉटम पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग सर्विसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लोडर साथ साथ लोड करता जा रहा है। गेटिंग डिवाइस रेडीज, वो डिवाइसेस को चेक कर रहा है, उनको रेडी कर रहा है। इस सब मेरी जो डिवाइसेस हैं वो 50%, 25 से 50% हो गई हैं, 75% हो गई हैं। यानी जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं जिनके लिए ड्राइवर्स ऑलरेडी मेरी विंडोज़ के अंदर मौजूद हैं उन डिवाइसेस को मेरे लिए रेडी कर रहा है। गेटिंग रेडी का बटन प्रेस कर देख सकते हैं। गेटिंग रेडी के बाद आपके पास ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके तमाम फर्दर प्रोसेस स्टेप्स जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो है वो देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग का प्रोसेस आपके सामने हो रहा है। ये प्रोसेस आपके प्रोसेसर की स्पीड और रैम और VGA की पावर, इन सब चीज़ों पर को डिटरमिन करता है। जितनी ये चीज़ें एक्टिव होंगी, मोस्ट अपडेटेड होंगी, उतना ही आपका कंप्यूटर जो है वो जल्दी इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अपना सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट कर चुका और गेटिंग रेडी के बाद अब हमारे पास जो हमारी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है और ये रीस्टार्ट प्रोसेस एक दफ़ा फिर से बिगन हुआ और आपका कंप्यूटर जो है वो आपके डिवाइसेस को चेक करने के बाद दोबारा से अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहा है। यानी अब हम अपने कंप्यूटर को 2 दफ़ा रीस्टार्ट कर चुके हैं और यानी हमारे विंडोज़ हमारे कंप्यूटर को 2 दफ़ा रीस्टार्ट कर चुकी हैं और अब ये दोबारा से तीसरे प्रोसेस लोड हो रहा है जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप, लॉगिन्स और फर्दर चीज़ें जो हैं वो जनरेट की जाएंगी और हमारी वर्किंग जो है वो दोबारा से उसी प्रोसेस से स्टार्ट होगी। तो याद रहे कि अगर कभी इंस्टॉलेशन के दरमियान, यानी अगर आप पहला स्टेप आप कर रहे थे और पहले स्टेप के दरमियान ही कभी किसी वजह से पावर फेलियर हो जाता है, यानी आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है और पहला स्टेप मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आप पहले स्टेप को फिर दोबारा से परफॉर्म करेंगे। याद रहे पहला स्टेप दोबारा से परफॉर्म करेंगे और अगर आप दूसरी दफ़ा करने के बाद, यानी अगर आप दूसरी दफ़ा विंडो को दूसरा स्टेप कहीं रीस्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर भी फिर वो वाला प्रोसेस आप दोबारा से परफॉर्म करेंगे। इस वक्त जस्ट अ मोमेंट आपके सामने आ रहा है और आपका कंप्यूटर आपके जो डेस्कटॉप है, विंडोज़ GUI से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको जनरेट कर रहा है और आपके पास आपका डेस्कटॉप और वॉलपेपर्स और बाकी तमाम चीज़ों को रेडी कर रहा है और मेरे पास मुझे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी जो वेलकम स्क्रीन है वो नज़र आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास रीजन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है और अब आप अपना जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ से जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हैं वो आपको नाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वी लिव इन पाकिस्तान, सो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, यस का बटन प्रेस करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
वो यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश जो कीबोर्ड आपने लेना है वो आपने डिसाइड कर लिया, यस कर दिया। अगर आप कोई और लेआउट लेना चाहते हैं उर्दू या अरबिक या कोई और, तो आप वो भी यहाँ से जाके ऐड लेआउट से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग इट स्किप। मैंने यहाँ से स्किप का बटन दबाया क्योंकि मुझे और कोई भी लेआउट जो है वो चूज़ नहीं करना। अब आपके सामने आपका कंप्यूटर जो है वो आपका नेटवर्क चेक कर रहा है और इस वक्त आपने कौन सा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको उससे रिलेटेड सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप अभी ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आई डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और पासवर्ड देने के बाद आपका इंटरनेट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो ऑफलाइन हो जाएगा, यानी आपकी जो विंडोज़ है वो ऑफलाइन इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट कनेक्ट करने से आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेकिंग पे चला जाएगा और अपनी कनेक्शन सेटिंग्स जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको मैसेज देगा। आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। मैंने इस वक्त केबल नेट कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। अब ये आपके अकाउंट बनाएगा और उस पर वर्किंग परफॉर्म करेगा। अकाउंट से मुराद यहाँ पर ये है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा और उसके हवाले से कुछ आपसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। रिलेटेड सेटिंग्स करते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या स्पीड आ रही है, तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं। जस्ट नाउ मोमेंट, नाउ लेट्स सी व्हाट्स न्यू फ्रॉम विंडोज़, और यहाँ पर उसके हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इस वक्त आप बस अगली जो स्क्रीन आ गई है वो आपको जस्ट अ मोमेंट वेट कह रही है और आपको जो अगला प्रोसेस दे रही है, यानी लोडिंग प्रोसेस जो है वो आपके सामने हो रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर की विंडो पहले नहीं की हुई है, और अगर आप अपनी विंडो को जो है वो अपडेट कर रहे हैं, काफ़ी पुराने वर्जन से नए वर्जन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि यहाँ आपके डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिपेंड करेंगे। अगर इस वक्त आपके पास इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी है तब भी आपके पास ये प्रोसेस ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अपना नाम एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट प्रेस किया, confirm password and then again next. Create a security question for this account, यहाँ से ऑनलाइन अकाउंट यूज़ करेंगे। नाउ इट्स आस्क मी ईमेल एड्रेस, जो भी मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ एंटर करूँगा। अभी आपसे पासवर्ड कंसर्न करेगा, आपने यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद वो आपसे कह रहा है, अगर आपने अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके का बटन प्रेस किया, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एक्जैक्ट मैच करता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा और आपके जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट के मुताबिक जो है वो यहाँ पर मैनेज कर देगा। नाउ इट आस्क्स मी दैट यू क्रिएट योर पिन, क्योंकि अगर मैं अपना बार बार अपना ईमेल अकाउंट का पासवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो एंटर करूँगा तो हो सकता है कि अगर आपके कोई इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं तो वो आपका पासवर्ड जो है वो चोरी कर सके। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेनी है। मैं पिन क्रिएट कर रहा हूँ, आपने भी यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेनी है और जो भी आप अपनी पिन यूज़ करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पिन क्रिएट करेंगे, जो भी आप पिन देना चाह रहे हैं। रीटाइप इट अगेन, ओके। Do more access across devices with activity history, yes। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस को इसकी हिस्ट्री से शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो भी कर देते हैं तो आप यहाँ से भी आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे। इस वक्त जो टैब आपको नज़र आ रहा है वो आपके पास सर्विसेज का टैब है और इट्स लास्ट एंड फाइनल स्टेप फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कुछ ऐसे देख लेते हैं। अगर आप नरेटर ऑन करते हैं,
आपके पास जो भी टेक्स्ट स्क्रीन पे होगा ये उसको लाउडली बोलेगा। अगर आप नरेटर ऑन कर देते हैं, मैंने इसको ऑन किया, अब आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो कीबोर्ड की चेंजिंग के साथ साथ, मैं इसको फिलहाल ऑफ ही कर रहा हूँ। तो आई जस्ट क्लिक हियर, Make your computer easier to use. हायर कंट्रास्ट कर Windows will सकते हैं। read and scan this list automatically. Narrator. Here. इस वक्त ऑनलाइन सेटिंग के हवाले से चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस आप करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन ऑन कर रहे हैं, अगर आप फाइंड माई डिवाइसेस ऑन कर रहे हैं, इंक एंड टाइपिंग ऑन कर रहे हैं, लोकेशन सर्विसेज ऑन कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली ये तमाम ऑप्शंस जो है वो ऑन कर रहा हूँ और आई जस्ट प्रेस एक्सेप्ट। एडवर्टाइजिंग आईडी अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं वो ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी नहीं ऑफ़ कर रहा। तमाम चीज़ों को मैंने एक्टिव रहने दिए ताकि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तमाम तर फैसिलिटीज़ को जो है अवेल कर सकूं। और माइक्रोसॉफ्ट को भी मैं ये फेवर करता हूं कि अगर वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड एड्स जो मेरी कैशे से रिलेटेड हैं या जो मेरे वर्कआउट से रिलेटेड हैं वो मुझे यहाँ पर दिखा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप पास हैक आ गया है। वी हैव गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। आपके तमाम डेस्कटॉप वॉलपेपर्स आइकन्स और उनकी तमाम डिटेल जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। आपने भी देखा कि कॉन्फ़िगरेशन के आपके 5 डिफरेंट स्टेप्स है जो सर्विसेज पे ख़त्म हुए और इसने आपकी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर लोड कर ली हैं। यहाँ पर आपके पास एक और मैसेज आया है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। अभी आपके तमाम तर वीजीए और उससे रिलेटेड साउंड से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेगा, ड्राइवर्स को चेक करेगा और तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद आपको फर्दर स्क्रीन जो है वो प्रोसीड करती हुई नज़र आएगी। हम वक्ती तौर पर यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेते हैं। इस स्क्रीन पे याद रहे कि आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे फील होगा जैसे कि ब्लिंक कर रही है, यानी कभी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, कभी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं करना। ये आपके तमाम ड्राइवर्स की और तमाम चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और उनके हवाले से तमाम तर वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर देगा। लीव एवरीथिंग टू अस, वो कहता है सब कुछ हम पे छोड़ दें, बाकी हम हर चीज़ खुद जिम्मेदार हैं, हम हर चीज़ को खुद देखेंगे। आपने जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स करना है और इसको देखें ओके किस तरह से आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ऑलमोस्ट देयर, इट्स ऑलमोस्ट फिनिशिंग एंड इट विल आस्क मी दैट थिंग्स आर गेटिंग एक्सेप्शनली गुड फॉर यू। आप देख सकते हैं कि आपका वॉलपेपर जो है वो आपके पास लोड हो चुका है और आपका डेट एंड टाइम इस वक्त 1:44 मिनट्स हो चुके हैं। संडे वो शो कर रहा है 26 जनवरी मेरे पास आ रही है। अगर मैं यहाँ पर डेट ठीक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आप कोई भी वर्किंग या डेट एंड टाइम जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट में किया। ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑलरेडी देयर। आपके पास जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है किया। आप इस वक्त देख सकते हैं कि आपका टाइम जो है उसकी फर्दर वर्किंग जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको चेंज करना चाहते हैं या उसके एजेंट को डील करना चाह रहे हैं, आप ये तमाम चेंजिंग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्दर सेटिंग के लिए इंशाल्लाह विंडोज़ 10 के अंदर फर्दर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल सेटिंग में गए। और अगर आप इसे ओल्ड स्टाइल कंप्यूटर्स की तरह यूज़ करने के लिए कंट्रोल पैनल ओपन कर लें या टाइम एंड लैंग्वेज ऑप्शन यूज़ कर लें तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल से कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल से ओपन कर लें। कंट्रोल पैनल में आप इसको लार्ज आइकन्स में ले जाएं, मैक्सिमाइज़ कर दिया मैंने इसको और यहाँ पर आपने देखना है डेट एंड टाइम सेटिंग्स। सो डेट एंड टाइम पे क्लिक किया, आपके पास चेंज सेटिंग इस्लामाबाद कराची के मुताबिक इस वक्त जो है वो आपका जोन जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है। चेंज डेट एंड टाइम जस्ट प्रेस ओके, आपका डेट और टाइम देख सकते हैं कि सेट हो चुका। आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं, आपकी बैटरी डिटेल्स हैं, फुली चार्ज इस वक्त नज़र आ रहा है क्योंकि हमने विंडो का ये प्रोसेस जो है वो चार्जिंग ऑन करके परफॉर्म किया है। सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर्स डिफरेंट चीज़ों को चेक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस और उसको देखेगा और उनको बाकी अपने पास इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा अगर आपके पास आपकी विंडो इस तरह से एक्टिवेट नहीं होती तो इंशाल्लाह विद इन अनदर प्रोसेस एक और वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपनी विंडो को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा वर्कआउट। एक चीज़ आपने और देख लेनी है कि राइट क्लिक कर या प्रॉपर्टीज़ में चले गए और प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आती है डिवाइस मैनेजर की, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे कि कितने ड्राइवर्स हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं हुए। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास इस वक्त ब्लूटूथ का ड्राइवर जो है ब्लूटूथ कंट्रोलर के नाम से
से वो इंस्टॉल नहीं हुआ, PCI कम्युनिकेशन ड्राइवर और 2 अननोन डिवाइसेस हैं जो आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई, इनको आप यहाँ से चेक करेंगे। इसका एक और प्रोसेस ये होता है कि अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप जाकर डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडो को अपडेट कर दें। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ जाएंगे और विंडोज़ अपडेट के नाम से आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डालेंगे, अपडेट सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी। मैं प्रेफर करूँगा कि एक माह में कम से कम एक दफ़ा आप अपनी विंडो को अपडेट ज़रूर कर लें, लेकिन इस वक्त जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अब तक का माइक्रोसॉफ्ट का मोस्ट अपडेटेड वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया है। चेक कर लेते हैं कि इस वक्त इसका वर्जन कौन सा है। आपने यहाँ जाकर टाइप किया विनवर प्रेस करने के बाद आपके पास विंडो का वर्जन आ जाता है, जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि 1909 इसका वर्जन है। OS बिल्ड 18363.418 ये इसकी बिल्ट है, जिसके ऊपर विंडोज़ का ये वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। और ये किसके रजिस्टर्ड है, athar_sayed@hotmail.com के ऊपर ये आपका जो अकाउंट है ये इसके साथ रजिस्टर्ड आपको नज़र आ रहा है। मैंने ओके का बटन प्रेस किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप सब इस काबिल होंगे कि आप अपने पास अपनी वर्किंग करने, और आप अगर कभी आपके कंप्यूटर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है विंडोज़ के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप सबके पास इतनी सलाहियत ज़रूर मौजूद हो कि आप अपने कंप्यूटर की विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको इस विंडोज़ इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सका आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा।